Hello everyone, welcome to my channel DG Learning. I'm Ranjita and I'm going to give you the B.Ed lesson plan today. Okay, B.Ed lesson plan means जो B.Ed कर रहे हैं और जो थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए है ये. ठीक है, लेसन प्लान. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल. नेम ऑफ द स्कूल मीन्स जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप के लिए टीचिंग करने जा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखोगे. ठीक है. सेकेंड इज द नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर. नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर मीन्स योर नेम. योर नेम वाई? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट इन द B.Ed कॉलेज. आप एक स्टूडेंट है और साथ में आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप एज अ टीचर जा रहे हो. सो दैट्स वाई इट्स रिटन नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर. रोल नंबर, इट विल बी योर रोल नंबर. फर्स्ट सेकेंड थर्ड विल बी योर्स. ये तीनों आपके होंगे. नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ इज द क्लास. जिस भी क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हो फॉर दैट क्लास यू विल राइट दैट इज क्लास 10. Subject, I have written here physical science. Topic, mole concept and stoichiometry. Subtopic is Gay-Lussac's law. Okay. Topic and subtopic. Topic means you will write the name of the chapter. ओके, नेम ऑफ द चैप्टर लिखोगे जो भी आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं. अब एक दिन में हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट होता नहीं है, हम उसके लिए एक दिन में एक ही टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं. सो द सब टॉपिक देयर विल राइट द जो भी आप टॉपिक कवर अप कर रहे हो जिस भी चैप्टर के वो वाले टॉपिक लिखेंगे. पीरियड आई हैव रिटन ईयर सेकेंड. जिस भी पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हो राइट दैट. ड्यूरेशन आई हैव रिटन 45 मिनट्स. किसी स्कूल में 40 मिनट्स होते हैं, किसी स्कूल में 35 मिनट्स होते हैं, तो जैसा आपका है वैसे लिख दीजिएगा. टीचिंग एज चार्ट, ब्लैक बोर्ड, चॉक. जस्ट आई हैव रिटन दिस बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ टीचिंग एज है नहीं. नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड्स. टीचिंग मेथड्स आर लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चन आंसर्स मेथड. यहाँ पे दो ही मेथड्स है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं बिकॉज इसमें कुछ मुझे मिला नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके. ठीक है. सो टीचिंग मेथड्स जो है वो हमारा दो ही है, लेक्चर मेथड और क्वेश्चन आंसर्स मेथड. नेक्स्ट इज द जनरल एम. जनरल एम मीन्स अगर आप साइंस के लेसन प्लान बना रहे हो, फिजिकल साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से किसी का भी बना रहे हो, आप ये सेम जनरल एम ये पांचों पॉइंट्स आप लिख सकते हो. ठीक है. टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, to develop scientific attitude amongst people, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self confidence and discipline in students. तो ये पांचों जो पॉइंट है दिस इज फॉर द साइंस. तो इफ़ आप साइंस के लिए आप साइंस का लेसन प्लान बना रहे हो तो आप ये पांचों पॉइंट आराम से लिख सकते हो, नो इशू. नाउ कम्स टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. येस, दिस इज द मेन वन. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, यहाँ पे आपको लिखना है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक से बच्चे क्या सीख रहे हैं. ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू राइट इट हियर. सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट Gay-Lussac's law, illustrate the law by the examples involving gases or vapor, and solve the numericals based on Gay-Lussac law. मतलब ये टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स ये तीन चीज़ आराम से कर लेंगे. ओके, आफ्टर योर टीचिंग. नेक्स्ट इज द प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज में हियर आई हैव रिटन स्टूडेंट्स नो अबाउट द बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैस इक्वेशन. आप ही हो एक टीचर जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो कंटिन्यूसली. ठीक है, आप ही पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही है ऑलरेडी कि आपने इसके पहले क्या करवाया है और इसके बाद फिर आप क्या करवाने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स को बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन ये तीनों ऑलरेडी आते हैं. ठीक है. नाउ कम्स टू द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, सीरियल नंबर, pupil teacher activity and students activity. First question is pupil teacher activity means the teacher will ask the question from the student, what do you know about the Boyle's law? Boyle's law के लिए आप क्या जानते हैं. Students will say P1 V1 is equals to P2 V2 is equals to K at constant temperature. Second is what is Charles law? Volume of a given mass of a dry gas is directly proportional to its absolute, that is Kelvin temperature, if the pressure is kept constant. Third question was what is the gas equation? P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2 is equals to K, that is constant. ओके. सो इंट्रोडक्शन में हम 3 पॉइंट से कम, 3 क्वेश्चन से कम नहीं लिख सकते हैं. 3 क्वेश्चन से कम लिखोगे आपके टीचर आराम से काट देंगे. एटलीस्ट
3 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत सारे लेसन प्लान में ना लास्ट वाला जो थर्ड पॉइंट होता है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसके बारे बच्चों को नहीं पता है। लाइक सपोज मैंने थर्ड पॉइंट में लिख दिया है व्हाट इज़ गेलोसिक लॉ, तो मैंने तो पढ़ाया नहीं है, हाउ कम द स्टूडेंट्स विल नो। जब हमने करवाया ही नहीं है तो बच्चों को कैसे पता होगा, दे विल आंसर नो। बट कुछ लेसन प्लान में आप देखोगे वहाँ पे लिखा रहता है कि स्टूडेंट्स हैवंट आंसर और नो रिस्पॉन्स लाइक दिस लास्ट में, वैसा कुछ नहीं लिखना है कहीं पे भी। नो रिस्पॉन्स और स्टूडेंट्स हैवंट आंसर इस टाइप के नहीं आने चाहिए। आप 3-4 जितने भी क्वेश्चंस लिख रहे हो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, सारे के सारे आंसर स्टूडेंट्स को आने चाहिए, ओके। और सारे प्रीवियस नॉलेज से ही रिलेटेड होने चाहिए, जो आप अभी पढ़ाने वाले हो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द गेलोसिक लॉ। आज हम लोग गेलोसिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हमेशा 2 पेज कवर अप करता है, ये पूरे के पूरे ही प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवोल्यूशन, ओके। सीरियल नंबर 1 टीचिंग पॉइंट, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, गेलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ओके। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, व्हाट यू विल से, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द gaseous product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ टीचर ये पूरा पढ़ा दी है, वो पढ़ा, आप जो भी पढ़ा रहे हो सब शॉर्ट में यहाँ पे पूरा लिखोगे। आप पढ़ाने के बाद आप पूछ रहे हो कि कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, जो भी हमने करवाया अगर आपको समझ में आया कि इससे कुछ एग्जाम्पल्स मिलेगा, देन स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 by volume. Yeah, that's correct. Now blackboard work, you'll write it down in the blackboard that water, that is O2 plus 2H2, it gives 2H2O. Clear? Ratio is 1:2. Just a minute. Here it will be 2H2. It gives 2H2O, okay? Next, teacher will explain with example. The law may be illustrated by the following example. Example of ammonia. Teacher is giving the example ammonia. 1 volume of nitrogen combined with 3 volume of hydrogen and given 2 volumes of ammonia at the same temperature and pressure. Okay, after explaining ammonia, teacher is asking, can you give an equation? Now, students are giving an equation, that is equations for ammonia, N2 plus 3S2, it gives 2NH3, and that the same thing teacher is writing it down on the blackboard, ठीक है। Now comes to the evolution. What volume of oxygen would be required to burn completely 200 milliliter of acetylene, that is C2H2, and what would be the volume of carbon dioxide formed? One more thing, blackboard work में ना टीचिंग एड्स भी आप डाल सकते हो, उसमें ब्लैक जो भी आप टीचिंग एड्स बना रहे हो उसका आप मिनिएचर डाल सकते हो, और ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक केजी शीट आता है ना, ब्लैक केजी शीट को कट करके उसमें वाइट पेन और सिल्वर पेन से लिख करके आप यहाँ स्टिक कर सकते हो। मेरे जो दूसरे लेसन प्लान है ना उसमें आप देख सकते हो, मैंने उसमें क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सेकेंड इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमने जो भी क्वेश्चन लिखा है वो सेम क्वेश्चन होमवर्क में नहीं होनी चाहिए, ना होमवर्क में होनी चाहिए, ना क्लास वर्क में होनी चाहिए, और ना एवोल्यूशन में। सारे के सारे क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो हियर वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वन मोर एग्जाम्पल टीचर इज गिविंग, दैट इज carbon dioxide. So 2 volumes of carbon monoxide on combustion with 1 volume of oxygen gives 2 volumes of carbon dioxide at the same temperature and pressure. Okay, teacher have explained this. Now she has asked a question from the students. Can you write the equation for this? Students are writing the equation. 2CO plus O2, it gives 2CO2. Ratio is 2:1:2. Now same thing is written on the blackboard. Now the evolution part, here the question is, if 6 liter of hydrogen and 5 to 6 liter of chlorine are mixed and exploded, what will be the composition by volume of the resulting gaseous mixture? ओके, सो जितने भी पेजेस आप लिख रहे हो प्रेजेंटेशन में, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, जितने भी पेजेस आ रहे हैं, हर एक पेज में इवोल्यूशन में क्वेश्चंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेसन प्लान है उसमें आपने एक ही इवोल्यूशन के लिए क्वेश्चंस डाल दिया और हो गया, नो। इज दैट क्लियर?
Okay, so here we have completed our presentation part. After the presentation is the recapitulation. Today we have studied about the Gay-Lussac law. Whatever we have studied वो आ जाएगा हमारे recapitulation में. And next is the homework. होमवर्क में मैंने आपको पहले ही बोला है ना, जो भी क्वेश्चंस हम होमवर्क में देंगे वो इवोल्यूशन में नहीं होना चाहिए. ओके, सो इन दिस आई हैव रिटन what volumes of propane is burned for every 100 centimeter cube of oxygen in the reaction C3H8 plus 5O2, it gives 3CO2 plus 4H2. Gas volume measured under the same conditions. Okay, this is the first question. This is the second question. 80 centimeter cube of methane is mixed with 200 centimeter cube of pure oxygen at room temperature and pressure. The mixture is then ignited when it burns and illustrated by the equation. CH4 gaseous plus 2O2 gaseous, it gives CO2 gaseous plus 2S2, that is liquid. Calculate the composition of the resulting mixture if it is cooled to initial room temperature and pressure. Okay. So here we have completed. This is the last one, that is the homework is the last point of the lesson plan. Here we have completed the lesson plan. जो new है मेरे channel पे वो देख सकते हैं. more than 20 lesson plans are already there in my channel. और अगर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप तो ईजिली सारे लेसन प्लान आप देख करके आराम से लिख सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. ठीक है. येस, वन मोर थिंग, बीएड नोट्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. सेकेंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट वाले जो नोट्स थे, पर्सनल सब्जेक्ट्स लाइक पेडागॉजी ऑफ केमिस्ट्री, साइंस, बायो, लाइक दिस, वो सब मैंने कवर अप नहीं किया है. धीरे धीरे करके मैं वो भी कर लूँगी. आई नीड टाइम फॉर दैट. एंड कुल्हान यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं, जितने भी नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे वो सारे ही आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हो. सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. पर दूसरे यूनिवर्सिटी वाले जो है उन्हें थोड़ा सा ढूंढना होगा, वो आप एक बार अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा. क्या क्या टॉपिक्स मैच कर रहे, जो टॉपिक्स मैच कर रहे होंगे वो टॉपिक्स आप यहाँ से ले सकते हो. बीएड के नोट्स लगभग सभी जगह एक ही जैसे होते हैं. फर्स्ट का थोड़ा सा इधर उधर, सेकेंड के थोड़े से इधर उधर होते हैं, नहीं तो लगभग सभी एक ही जैसे होते हैं. तो आप आराम से यहाँ से देख करके आप लिख सकते हो. ओके, एंड या I hope this video is helpful for you. If this video is helpful for you, then please like my video and subscribe my channel. Thank you for watching.